हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी पर, जो कि है रोंडा वार्ने की बुक द सीक्रेट पर आधारित। रोंडा वार्ने ने हमें अपनी इस किताब में आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। इस बुक को लिखने के पहले बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। रोंडा वार्ने ने जब अपने जीवन में आकर्षण के नियम को अपनाया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने सोचा अगर इस नियम के बारे में वे पूरी दुनिया को बताएगी तो लोगों को बहुत सारा फायदा होगा और उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने इस नियम पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम है द सीक्रेट, और उसके बाद उन्होंने द सीक्रेट बुक भी लिखी। हमारा ये वीडियो उनकी इसी बुक पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो की समरी को मैं 2 पार्टों की वीडियो सीरीज में लेकर आई हूँ। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आकर्षण का नियम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक के पहले पार्ट से। दोस्तों, सृष्टि के नियम हम सबके लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, सृष्टि के नियम हम सबके लिए एक है। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं, और ये नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है जो रोंडा वार्ने ने पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम में आकर्षण का नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों और ग्रंथों में किया गया है। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वे अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और फिर कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो भी बातें सबसे ज़्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वे एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रिक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है, और अपने विचारों के स्रोत आप ही है। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचार के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं उसी फ्रिक्वेंसी के विचार वाले लोग को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। उसी फ्रिक्वेंसी वाली घटनाओं को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रिक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो प्रचुरता को ही जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास बुक के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहा। हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है
कि उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं ऑफिस लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता और मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वे ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वे अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन वे अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वे इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वे चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताती हूँ। जब आप कई बार ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो रोज ऑफिस जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह सुनती है, मैं रोज लेट होना चाहता हूँ, और वे आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती है जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है तो आपको बुरा महसूस होता है और आप ऐसा सोचते हैं कि वे व्यक्ति बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह सृष्टि में जाता है, और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वे व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह सुनती है, मैं चाहता हूँ कि वे व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और इसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और ये काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं समझते हो। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ चीज़ें वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वे तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी है। आप फैसला कीजिए कि आज से ही आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, उसे आपने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि आपके जीवन में आपकी जो भी शिकायतें हैं, उन्हें भी आपने ही आकर्षित किया है। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैंने इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया है, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूँगी, अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को आप ही ने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो ये जिंदगी बदलने वाली बात होगी। तो फिर यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आकर्षण का नियम ये नहीं कहता कि जो भी आप अपने मन में सोचेंगे आपके जीवन में वही होगा। आकर्षण का नियम है कि जो विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उन विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने जीवन में उन्हीं लोगों, परिस्थितियों, परिणामों को आकर्षित करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें अब अपने विचारों पर नज़र रखनी होगी, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के दिमाग में दिन में 60,000 विचार आते हैं। इतने विचारों पर नज़र रखना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका है ये जानने के लिए कि हमारे विचार सही है या गलत, और वही तरीका हमारी भावनाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में फीलिंग भी कहते हैं। अपनी भावनाओं से आप पता लगा सकते हैं कि आपके विचार कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत। हमारी भावनाएं दो तरह की होती है, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप
बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हो और आप अपने जीवन की उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको और भी ज़्यादा अच्छा महसूस करवाएंगी। प्यार, उमंग, खुशी, आभार व्यक्त करना अच्छी भावनाओं के ही उदाहरण हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप गलत रास्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। गुस्सा, निराशा, पछतावा, शिकायत करना बुरी भावनाओं के उदाहरण हैं। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। ये सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है। आपको उसकी जानकारी हो या ना हो, एक खराब विचार और भी खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है। जब आप बुरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं तो और भी बुरी घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में कुछ बुरा होता है, वैसे वैसे आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और बुरा महसूस करते रहते हैं। आपके जीवन में और भी बुरी घटनाओं को आकर्षित करते रहते हैं और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों की बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल वर्डन्स, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है, उन्होंने हमें अपने विचारों को और जीवन बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल वर्डन कहते हैं कि सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें। आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है, चाहे असल में ये सब ना भी हो। तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह आप अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को भी बदल सकते हैं। हाउ टू यूज द सीक्रेट, रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जीवन में रहस्य का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या आकर्षण के सिद्धांत को फॉलो कैसे कर सकते हैं। लेखिका ने ये बुक द सीक्रेट में एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रचनात्मक प्रक्रिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, रचनात्मक प्रक्रिया में सबसे पहला कदम होता है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, अपने मन में वे चीज और सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो सृष्टि उसका जवाब जरूर देती है और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हो उसे एक कागज पर वर्तमान काल में लिखिए। दोस्तों, ये जरूरी है कि जो आप चाहते हैं वे भविष्य काल में नहीं, केवल वर्तमान काल में लिखें। मान लीजिए कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि एक दिन मैं BMW गाड़ी खरीदूंगा, बल्कि आपको इस तरह लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है। फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश को इस तरह से कागज पर लिख सकते हैं। दोस्तों, मांगना और रचनात्मक प्रक्रिया का पहला, लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो चाहते हो उसके बारे में आप स्पष्ट हो। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि पैसे कमाना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट रहना होगा कि कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट होना होगा कि कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हो, कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हो, उस गाड़ी की कीमत क्या होगी। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगोगे तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज कभी नहीं देगा। अगर आप सृष्टि में मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आप जो भी चाहते हो आपको वे सृष्टि से केवल एक बार ही मांगना है। मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड में ऑर्डर करने जैसा है। एक बार जब आप ऑर्डर दे देते हैं तो उस ऑर्डर को दोबारा नहीं देते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वेटर आपका ऑर्डर लेकर आएगा। ठीक उसी तरह आप सृष्टि में एक चीज केवल एक बार ही मांगे। अगर आप बार बार एक ही चीज की मांग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सृष्टि पर विश्वास नहीं है। इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट हो जाए कि आप क्या चाहते हैं,
उसके बाद सृष्टि से मांगने के लिए उस चीज़ को अपने दिमाग में स्पष्टता से कल्पना करें। स्टेप 2 बिलीव। रचनात्मक प्रक्रिया में दूसरा कदम है विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज़ को सृष्टि में मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वे चीज़ आपकी हो चुकी है। मांगने के बाद आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वे आपको कैसे मिलेगी। आपको सृष्टि पर अटूट विश्वास करना होगा कि सही समय आने पर आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप कोई भी चीज़ सृष्टि से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि वे आपको मिल चुकी है, तो पूरी सृष्टि सक्रिय होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। रचनात्मक प्रक्रिया में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान सृष्टि से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मनचाही चीज़ अभी तक आपको नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि को ये सिग्नल जाता है कि आपके पास वे चीज़ नहीं है और सृष्टि उसी पर अमल करती है। दूसरी ओर, जब आप रचनात्मक प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है, तो सृष्टि पर उस पर अमल करती है और आपकी मनचाही चीज़ आपको दे देती है। जब आपके पास घर या नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं, तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या गाड़ी आपको मिलने वाली है। आप अपने घर या गाड़ी को दोबारा बुकिंग करने नहीं जाते हैं और आपको विश्वास होता है कि एक बार बुकिंग करने पर कुछ ही दिनों में घर या गाड़ी आपको मिल जाएगी। सृष्टि से कुछ भी मांगना एक घर या गाड़ी बुकिंग करने जैसा ही है। मांगने के बाद आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि सही समय पर वे चीज़ आपको मिल जाएगी। जब आप पूरा विश्वास करते हैं, तो ये सृष्टि सभी परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित करती है ताकि आपकी मनचाही चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। इतिहास की कामयाब लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि वे उसे कैसे हासिल करेंगे। वे बस इतना जानते थे कि उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करना है। स्टेप 3 रिसीव। रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस कीजिए। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसे कि आप उसे पा चुके हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उस फ्रिक्वेंसी पर लाते हैं और उस फ्रिक्वेंसी पर रखी हुई मनचाही चीज़ आपको मिल जाती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीज़ें करीब आती है जो एक ही फ्रिक्वेंसी पर होती है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं और आप उसे पा लेते हैं। उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज़ को पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जब आप उसे पाने के बाद करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी पर आ जाते हैं। इसलिए उस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप चाहते हैं और जल्दी आप उसे पा लेंगे। आकर्षण का नियम, उसकी शिक्षा और उसके अभ्यास का मतलब ये पता लगाना है कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी मनचाही चीज़ की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी मनचाही गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज ही जाकर उसे टेस्ट ड्राइव करिए। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर को देखने के लिए जाइए और उसके भीतर जाइए। उसे पाने की भावनाएं जगाने के लिए जो कर सकते हैं वे करिए। दोस्तों, कई बार आपको अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए कोई काम करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है, तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको वे काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको अपना काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं तो सृष्टि आपको हमेशा आपकी और आपकी मनचाही चीज़ के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। दोस्तों, जैसे कि आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो आप उसे अपने जीवन में हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वे पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वे बन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना सीखें। द सीक्रेट एंड योर बॉडी, रहस्य और आपका शरीर। दोस्तों, अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करेंगे जिनका वजन ज़्यादा है
और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, उन लोगों के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब तक वे वजन कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तब तक वे वजन कम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज के युग में बहुत से लोग अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करते समय उनका ध्यान वजन कम करने की ओर होता है और यही कारण है कि डाइटिंग कामयाब नहीं होती। जब तक आप वजन कम करने पर ध्यान देंगे तब तक आप वजन कम नहीं कर पाएंगे। सृष्टि आपके लिए वजन कम करने के और भी कारण देगी, क्योंकि आपका ध्यान वजन कम करने पर ही केंद्रित है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वे उनके विचारों की वजह से है। उनके मन में ये बात गहराई से बैठ गई है कि उनका वजन बहुत ज़्यादा है। वे जब भी अपने शरीर के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि उनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है और सृष्टि उन्हें जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और उनके वजन को ज़्यादा बनाए रखती है। भले ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें थायराइड ग्रंथि की धीमी होने की वजह से उनका वजन ज़्यादा है या उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है, लेकिन असल में सब मोटापे के बारे में सोचने के बहाने हैं। ये विचार हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि हमें डॉक्टरों से और दूसरे लोगों से सुनने को मिलते हैं और हम उन्हें बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से यहाँ ज़्यादा कैलोरी से उनका वजन बढ़ता है, लेकिन ये सब भी केवल उनकी सोच है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से उनका वजन बढ़ता है। इसलिए सृष्टि उनसे कहती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और कम खाना खाने पर उनका वजन ज़्यादा ही रहता है। भोजन तब तक आपका वजन नहीं बढ़ा सकता जब तक आप उसके बारे में ऐसा सोचते नहीं हैं। खाना खाने से आपका वजन तभी बढ़ता है जब आप कुछ भी खाते समय यही चिंता करते हैं या महसूस करते हैं कि ये खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ेगा। तो जो दुबले पतले होते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं कितना भी खा लूँ मेरा वजन नहीं बढ़ता और नॉर्मल ही रहता है और मैं हमेशा फिट रहता हूँ, तो सृष्टि उन्हें कहती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और उनके वजन को नॉर्मल ही रखती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक द मैनिफेस्ट योर डिजायर? आपकी इच्छा को पूरा होने में कितना समय लगता है? रोंडा वार्ने की बुक द सीक्रेट में डॉक्टर जॉय विक्टर कहते हैं कि आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा उसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है। आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है। ये सब आपके और सृष्टि के तालमेल पर डिपेंड करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया था कि इस समय केवल एक भ्रम है। हम समय में विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को चीज़ों को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं। आइंस्टीन और क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ लें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वे पहले से ही मौजूद हैं। सृष्टि को आपकी मनचाही चीज़ आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता। अपनी मनचाही चीज़ को पाने में जो भी देरी होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने में, जानने में और अपनी मनचाही चीज़ को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ को की फ्रीक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं। जैसे ही आप अपने मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं आपको वे मिल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये तो जल्दी हो जाएगा, और कुछ घंटों में हो भी जाता है। दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि ये काम बड़ा है, ये कई महीनों कई सालों तक होगा। तो ये वो नियम है जो हमने बनाए हैं, जबकि सृष्टि में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। सृष्टि के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए सब बराबर है। सृष्टि के मुताबिक किसी काम के लिए कोई समय और देरी नहीं होती। अगर आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज़ को पाने की भावनाएं जगा लें तो सृष्टि जल्दी ही आपको आपकी मनचाही चीज़ दे देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने में समय लगता है, जैसे कि $1 एक छोटी सी राशि है, उसे कोई भी जल्दी कमा सकता है। दूसरी ओर $1,00,000 एक बड़ी राशि है, उसे कमाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े इंडस्ट्रियल $1,00,000 1 मिनट में कमाते हैं। दोस्तों, आपके लिए भी सृष्टि के नियम वही है जो बड़े बिजनेसमैन के लिए हैं। अगर बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। फ़र्क केवल आपके और उनके सोचने के तरीके में है। बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में लाखों डॉलर कमाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, जहां पर आप नहीं हैं।
इसलिए आप कम समय में ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे। अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें और ये जानेंगे कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए समय का कोई भी महत्व नहीं है, तो अपने जीवन में भी जो चाहते हो वो सब कुछ जल्दी पा सकते हैं। अपनी मनचाही ज़िंदगी पाने के लिए आपको ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपनी मनचाही ज़िंदगी की भावनाओं को अपने अंदर इसी समय जगाना है और बनाए रखना है जब तक कि आप उसे हासिल न कर लें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि रोंडा वार्ने की बुक द सीक्रेट पर बना हुआ ये पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।